है और वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। ये लोग जो जितने भी बैठते हैं ऑफिस में, जो भी सरकारी ऑफिस है, दफ्तर में बैठते हैं, ये सब दलाल बैठते हैं। दलाल का काम यही है कि लोगों को गुमराह करके पैसे ऐंठना। आपको बता दूं कि जब वहां से हम नोटिस का पेपर कॉपी लेने गए तो हमसे वर्जन ऑफिस की बात किया जाए सीतामढ़ी में, तो अभी हाल ही के दिनों में हमसे 200 रुपया मांगा गया। जब हम पैसा देने से इनकार कर दिए तो मेरे को पेपर देने से इनकार कर दिया, बोला जाओ नहीं देंगे। कट्ठा देता है कोई 10 लाख का, उसके हिसाब से तो सरकार नहीं देगा तो सरकारी रिकॉर्ड जो होगा उसके हिसाब से आपको मुआवजा देगा। लेकिन जैसे चोर चक्कर रहता है ना, पैकेट मार लिया, उसी तरह से जितने भी कर्मचारी बैठते हैं बिहार में, जितने भी पदाधिकारी है, सब जेब में से पैसा निकालते हैं। पैसा कोई देता नहीं है, मजबूरन देना पड़ता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अहमद रजा और आप देख रहे हैं रोशनी बिहार न्यूज चैनल। और पीछे हमारे देख रहे हैं ये 4 लाइन बन रहा है रोड, जो यहाँ पर के ग्रामीण है जिसका जो जमीन पड़ा है 4 लाइन में, क्या उसको अभी तक जो है मुआवजा मिल पाया है या नहीं मिल पाया है, उससे हम जानते हैं जो ग्रामीण है यहाँ पर। क्योंकि बहुत इसका मैं देखा हूँ वीडियो और बहुत से जगह पे गए हैं, लेकिन इसको मुआवजा मिला है कि नहीं मिला है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा कैमरामैन थोड़ा इधर घुमाइए। जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद गुलाब हुआ और सब कोई जानता है कि मैं मीडिया प्रभारी हूँ। जी जी, और पत्रकार साहब है और ये पत्रकार साहब के साथ में भी जो है ऐसा घटना देखिए मिलना घटना जो है होता है, जो इनका कोई सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। जैसा कि जो 4 लाइन में जो बन रहा है यहाँ पर, कितने दिन से बन रहा है? ये करीबन 2010 में टेंडर दिया गया था। अच्छा। और 2013 से लेकर के कागज प्रक्रिया का काम चालू हो गया था। और मेरा सारे डॉक्यूमेंट को मैंने वर्जन ऑफिस सीतामढ़ी में सबमिट कर दिया। मैं ये पूछा हूँ आपको कि कब से बन रहा है? ये 2010 से बन रहा है। 2010 से बन जी, रहा है। तो 2010 से बन रहा है। जैसा कि जो आप लोग जो बनने दी अपनी निजी ज़मीन में, तो क्या आपको ज़मीन का जो है मुआवजा मिला? अब तक नहीं मिल पाया। पिछले 8 साल से हम वर्जन ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं। अच्छा। और करप्शन के नाम पे हमसे मोटी रकम मांगा गया, 1.5% के हिसाब से मांगा गया था, वो हमारे बजट में नहीं था और काफ़ी कम जर्सीमन मिल रहा है। ये ज़मीन जो है ये रोड साइड की ज़मीनें हैं, बरारी की ज़मीनें हैं। उनके बाद भी इनको है ना वो चौरी की ज़मीन के हिसाब से ये जर्सीमन दिया गया है। उनमें हम लोग, उसमें भी हम लोग खुश है कि भाई जो भी मिल रहा है वो मिल जाए। लेकिन पिछले 8 साल से हम लोग चक्कर काट रहे हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा। जब वर्जन ऑफिस में गए तो हमसे 1.5% मांगा, लेकिन हम 1.5% देने से इनकार कर दिए, तो मेरा काम नहीं किया और मेरा कागज को आगे बढ़ा दिया, जो मुजफ्फरपुर आज पदाधिकार में फंसा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मेन रोड की जगह है और हमको जो है तो जो खेत वाला ज़मीन जो होता है उसका जो मुआवजा होता है वो देता है, लेकिन सरकार के घर में जो जर्सीमन होगा, जैसे आप या हम जो रजिस्ट्रेशन केवाला बिक्री केवाला लिखवाने जाते हैं किसी से, तो उसमें सरकार के खाते में जो जर्सीमन जो होता है 35,000 का कट्ठा या 40,000 का कट्ठा, चाहे जो भी हो, तो उसी के हिसाब से केवाला दर्ज होता है। अब खरीदने के लिए आदमी जो है तो गर्जू समझ करके या ज़रूरत के मुताबिक जो है तो कोई 5 लाख का कट्ठा देता है, कोई 10 लाख का, उसके हिसाब से तो सरकार नहीं देगा तो सरकारी रिकॉर्ड जो होगा उसके हिसाब से आपको मुआवजा देगा। लेकिन सरकार को वही हिसाब से देनी चाहिए जब देख रहा है कि खतियानी ज़मीन है, ये ना तो बिक्री हुआ है ना तो ये केवाला का ज़मीन है, क्योंकि ये खतियानी ज़मीन है और खतियानी ज़मीन के हिसाब से भी पैसे नहीं दिया गया। जो पैसा मिलने वाला था वो भी आसानी से नहीं मिल रहा है। बहुत जगह जाने के बाद भी ये हमें आश्वासन दिया गया था कि बहुत जल्द मिल जाएगा। रोड बनाने के लिए आया, उनको ऑब्जेक्शन लगा दिया कि भाई जब तक हमें पैसा नहीं मिलेगा वो अब तक हम रोड बनने नहीं देंगे। तो हमको ये धमकी दिया गया कि अगर आप नहीं बनने देंगे तो हम कागज प्रक्रिया से आपका ज़मीन कब्जा भी कर लेंगे, आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। तो क्या ये कंप्लेन आपने आगे किया? आगे मैं मुजफ्फरपुर में इसका केस लड़ रहा हूँ। अच्छा। इनके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा। सीओ से बात किए तो सीओ बोल रहा है कि पहले आप सीतामढ़ी जाइए। सीतामढ़ी गए तो वर्जन ऑफिस में गए तो वर्जन बोल रहा है कि आप मुजफ्फरपुर जाइए। मुजफ्फरपुर गए तो बोला कि आप पदाधिकार में गया है तो आप समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 3 महीना से, अभी मार्च क्लोजिंग चल रहा है, मार्च क्लोजिंग में 3 महीने से हम दौड़ रहे हैं। 1 जनवरी को गए थे मुजफ्फरपुर, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा। जैसा कि अभी आप हमको बता रहे थे कि हमसे कहीं पर करप्शन मांग रहा है, यानी कि रिश्वत मांग रहा है, रिश्वत भी हम दिए थे। आपने किसको रिश्वत दिया? जो सीतामढ़ी में वर्जन ऑफिस में कर्मचारी बैठते हैं वो हमसे पहले, मेरा पापा गया था और हम भी गए थे साथ में, तो उस समय हमसे पैसे नहीं मांगा था। बाद में जब मेरा पापा गया उसके पास तो उससे 1.5% के हिसाब से मांगा गया। जैसे कि इनका जो 4 कट्ठा ज़मीन है ना, उसमें से 2.25 कट्ठा जा रहा है ज़मीन और उसका कुल कीमत की बात किया जाए तो 2,47,000 रुपये मिल रहा है मुझे जो मिल रहा है। उसमें से 1.5% के हिसाब से वो हमसे 40 से 50 रुपये मांग रहा था।
और मैं 40 से 50 रुपया देने से इनकार कर दिया तो वो मेरा कागज को आगे बढ़ा दिया और जो मेरे पापा से जो पैसे लिए हुए थे 12 से 15 हजार रुपया वो पहले वसूल लिए हुए थे। आपके पापा से पहले वो पैसे ले चुके थे अच्छा। और इनको लेकर के मैंने उनको कंप्लेन किया कि हम जा रहे हैं आपके एफआईआर करने केस करने जा रहे हैं तो हमको क्या बोलता है कि जो खाना उखाड़ लो, धमकी देता है और वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। ये लोग जो जितने भी बैठते हैं ऑफिस में, जो भी सरकारी ऑफिस है दफ्तर में बैठते हैं, ये सब दलाल बैठते हैं। दलाल का काम यही है कि लोगों को गुमराह करके पैसे हटना और बहुत सारे लोगों से पैसे इतना वसूल लिया गया। इस गांव में की बात किया जाए तो 4 लाइन में जितनी भी जमीन जा रही है किसी को पेमेंट, किसी को पैसा नहीं मिला और रोड भी बनने का काम चालू हो गया। आप देख सकते हैं वहाँ की तस्वीर है, वहाँ पीछे भी देखा हो कि पीछे से रोड बनते हुए आ रहा है। क्या एक आप ही का रोड में जमीन जा रहा है कि और भी ग्रामीण का जा रहा है? ये मैं बताऊं तो चांद टोला पे टोटल आदमी का जितने भी जमीन जा रहा है किसी को पैसे नहीं मिला और जिसको पैसा मिल गया है उनसे 1.5 से 2% लिया है। बेकर पैसे लिए हुए जितने भी अधिकारी वहाँ भोरजन ऑफिस में सीतामढ़ी बैठते हैं कोई काम नहीं करता। जब एक्शन के लिए जब उनसे बोलिएगा कि आप क्यों नहीं काम करते हैं तो धमकियाँ देता है, गाली देता है, लोगों को गुमराह करता है। और ये मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो जितने भी सीतामढ़ी में जो ऑफिस में बैठते हैं, चाहे परिहार में बैठते हैं, सब दलाल बैठते हैं और यही नतीजा है कि किसी भी व्यक्ति का काम आसानी से नहीं हो पाता है। ये आप कैसे कर सकते हैं कि जब मेरे जैसे आदमी से, जब आप जानते हैं कि अगर किसी से रिश्वत लेना ये कानूनी जुर्म है, जब मीडिया प्रभारी को नहीं छोड़ा गया तो आप समझ सकते हैं कि किनको छोड़ा होगा वो। मेरे से जब वहाँ हम सीतामढ़ी भोरजन ऑफिस में गए तो मैं आपको बता दूं कि जब वहाँ से हम नोटिस का पेपर कॉपी लेने गए तो हमसे भोरजन ऑफिस की बात किया जाए सीतामढ़ी में तो अभी हाल ही के दिनों में हमसे 200 रुपया मांगा गया। जब हम पैसा देने से इनकार कर दिए तो मेरे को पेपर देने से इनकार कर दिया, बोला जाओ नहीं देंगे पेपर, जो करना कर लो। तो आप ये समझ सकते हैं ना कि कितना दलाल बैठा हुआ है। वो तो मैं जान रहा हूँ कि परिहार ब्लॉक हो या बथनाहा हो या सीतामढ़ी हो, हर जगह बिना रिश्वत का काम नहीं होता है। लेकिन 5 उंगली 5 रंग का एक तरह का ना है कि सबको एक ही 80% आदमी है ना, 80% आदमी से ज्यादा जो करप्शन लेकर के काम करते हैं। 80% लोग ऐसे हैं जो बगैर करप्शन का काम करते नहीं है। चाहे परिहार ब्लॉक का ही देख लीजिए, परिहार ब्लॉक में एक एलपीसी का कितना दाम होनी चाहिए, 50 रुपया कीमत है। लेकिन परिहार ब्लॉक में जाइए आप एलपीसी बनाने के लिए तो आपसे 500 रुपया लेता है। अगर 500 रुपया नहीं दीजिएगा तो एक नया जोड़ा चप्पल खरीद लीजिए और वो खिया जाएगा, फिर भी आपका काम नहीं होता। तो यही मेन कारण है कि 80% लोग ज्यादा से ज्यादा करप्शन लेते हैं, करप्शन का शिकार होता है। लेकिन बात दरअसल क्या है, परिहार ब्लॉक हो या सीतामढ़ी ब्लॉक, सीतामढ़ी हो, डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे कहीं भी हो, जब हम किसी को रिश्वत देंगे तो ही लेगा ना, और नहीं देंगे तो कैसे ले लेगा? सर मेरे कहने का मतलब वो लेते नहीं, यानी देते नहीं है, कोई आम पब्लिक खुशी से नहीं देते हैं। वो जबरन जेब में से घिसेटता है। जैसे जेब में से किसी का भी जो पैकेट मार लेता है, जैसे चोर चक्कर रहता है ना, पैकेट मार लिया, उसी तरह से जितने भी कर्मचारी बैठते हैं बिहार में, जितने भी पदाधिकारी है, सब जेब में से पैसा निकालते हैं। पैसा कोई देता नहीं है, मजबूरन देना पड़ता है। अगर नहीं देगा पैसा तो किसी भी व्यक्ति का काम ही नहीं करेगा और यही कारण है कि लोगों को पैसा मजबूरन देना पड़ता है। ये भी आप तो खैर बहुत अच्छी बात कही कि बिना रिश्वत का कहीं पर काम नहीं होता है, चाहे वो जगह कोई सा भी हो या परिहार मुख्यालय हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, कहीं भी हो, बिना पैसा का कहीं पर काम नहीं होता है। एक तो बड़ा अफसोस की बात है कि यहाँ पर 4 लाइन रोड भी बन रहा है, लेकिन इनको जो है सरकार के तरफ से जो मुआवजा दिया जाता है जरसीमन का, वो अभी तक नहीं मिला है। जो बेचारा एक पत्रकार हो करके जो है दर दर भटक रहा है। और ग्रामीण का क्या हाल होगा, जो और भी ग्रामीण का जो जमीन पड़ रहा है इसमें, उसको पैसा मिला है कि नहीं मिला है।